हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो पहली ही वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट 2 है, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड ही मेरा टॉपिक है। एंड जो टॉपिक है दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। तो आज हम जानेंगे अप्लाइड रिसर्च के बारे में कि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सी, दिस इज़ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, आपको दिख पा रहा है? Alright. This type of research is most commonly used form of research. It is basically an application of theoretical concepts to the description, explanation and prediction of actual problem situation. तो ये जो आपका अप्लाइड रिसर्च है, ये एक टाइप का रिसर्च है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है, एक्सप्लेनेशन वाला, और प्रिडिक्ट किया जाता है से प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को। तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट जॉन डब्ल्यू बेस्ट इस व्यू के हैं कि जितने भी एजुकेशनल रिसर्च हैं वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। बेसिकली ये क्या करता है, जनरलाइजेशन को डेवलप करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के बारे में। तो जो एजुकेशनल है वो क्या इंक्वायरी जो करता है, वो क्या चाहता है, बेसिकली द एजुकेशनल इंक्वायरीज आर जनरली इंटरडिसिप्लिनरी, राइट, in nature. So the research done in this form may be known as applied research. The term applied denotes the application of theory, treasure of knowledge, a principle or law to the specific situation, as for the example of teaching, learning and evaluation process. This type of research may get implemented in both laboratory and field. तो यानी कि जो एजुकेशनल इंक्वायरी है ये जनरली इंटरडिसिप्लिनरी होता है नेचर में। तो जो रिसर्च है इस फॉर्म में उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जो ये टर्म है अप्लाइड, ये डिनोट करता है एक थ्योरी की एप्लीकेशन को या नॉलेज के ट्रेजर को, प्रिंसिपल को, लॉ को एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। ठीक, और ये जो रिसर्च है ये इम्प्लीमेंट की जा सकती है लैबोरेटरी में भी और फील्ड सिचुएशन में भी। The aim of applied research is to improve a process. जो एम है अप्लाइड रिसर्च का वो है एक प्रोसेस को इम्प्रूव करना, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, आउटकम को इम्प्रूव करना और साथ ही साथ न्यू ट्रुथ के एप्लीकेबिलिटी को फाइंड आउट करना। ठीक है, यहाँ पे हम कोई नॉलेज का एक्सटेंशन या थ्योरी का डेवलपमेंट नहीं देखते हैं। बेसिकली अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, एक्सप्लोर आउट करता है थ्योरी को, नॉलेज को जो कि ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड है, बट हम उसका यूज़ करते हैं प्रोसेस को और इम्प्रूव करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो जो भी रिसर्चेस हैं आपके टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, प्रोग्राम लर्निंग में, क्लासरूम इंटरैक्शन में, मेजरमेंट इवैल्यूएशन में, एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन में, ये सब क्या है, अप्लाइड रिसर्च के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब आपका पूरा अभी तक था अप्लाइड रिसर्च के बारे में। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाने का मैं कोशिश कर रही हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ऑलराइट, तो ये जो अप्लाइड रिसर्च है ये आपका दोनों सिचुएशंस में यूज़ होता है, कॉन्क्रीट में भी और एब्स्ट्रैक्ट में भी, है ना। यानी कि वो थ्योरी और नॉलेज जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है उसको भी लेता है और उसको अप्लाई करता है कॉन्क्रीट सिचुएशन में, ताकि क्वालिटिव या क्वांटिटेटिव चेंज आ सके। फिर दूसरा है कि मेन कंसर्न अप्लाइड रिसर्च का ये है प्रैग्मेटिक इंक्वायरी, है ना। थर्ड है कि अप्लाइड रिसर्च इमीडिएट भी है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन भी है, और इसका हाइपोथेसिस जो है वो एक रिलेटिवली कॉन्क्रीट लेवल का माना जाता है। इसमें इफ़ और देन वाला फॉर्म होता है। फिर आप देखिए फिफ्थ वाले में ये बताया जा रहा है कि अप्लाइड रिसर्च में जो पॉपुलेशन होती है वो डिफाइंड होती है, स्पेसिफिक सैम्पल को सेलेक्ट किया जाता है। तो जो एंटायर स्टडी है वो एक सैम्पल पे की जाती है और फाइंडिंग्स जो हैं
वो पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर दी जाती है। तो इस तरीके से फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च जो है इसमें रिजेंबल हो रही है। फिर इन अप्लाइड रिसर्च जो गोल है वो आपका क्या है, एक सर्टेन जनरलाइजेशन पे पहुंचना है, बट जो पर्पस है इस जनरलाइजेशन का वो डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट है फंडामेंटल रिसर्च से, है ना। अब जो यूज़ है उस आउटकम का वो डायरेक्ट है या लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीकेशन के फॉर्म में है, ताकि जो भी स्पेसिफाइड एजुकेशनल प्रोसेसेस हैं या गोल्स है उसका इम्प्रूवमेंट हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा अप्लाइड रिसर्च के बारे में, और आपको फ़र्क भी मालूम हुआ होगा अप्लाइड रिसर्च में और फंडामेंटल रिसर्च में। तो फंडामेंटल रिसर्च के बारे में आपको समझना है तो आप इसके पहले वाली वीडियो अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, और अप्लाइड रिसर्च के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया है, और अगर आपको समझाया गया समझ आ रहा है तो डू लाइक माई वीडियो, do share my video, and also do not forget to subscribe to my YouTube channel, because इस चैनल पे आपको मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस दूंगी, और बेसिकली अभी तो एज आई एम परसुइंग बीएड, तो बीएड से रिलेटेड ही मैं इस टाइम आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। फर्दर आई विल टेल यू लेटर ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन आप वीडियोस देखिए, पढ़िए, एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी वेल।